मेरे माताओं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। कुछ कुछ बातें अपने जीवन की ऐसी रहती हैं जिसको ना उगला जाता है और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, निगला जाता है। कोई कोई जीवन की बातें ऐसी रहती हैं जिसको कंठ पर रखा जाता है, और जिसने अपने जीवन में कुछ बातों को अपने कंठ में रख लिया, समझ लो वो शंकर जैसा नीलकंठधारी बन गया, वो महादेव बन गया। रखो कंठ में। किसी ने अपशब्द कह दिया और तुमने पलट कर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने गाली दी और तुमने पलट कर गाली दे दी, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने अपशब्द कहा और तुमने पलट कर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने उंगली उठाई तुम पर और तुमने उस पर उंगली उठा दी, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। दूसरे पर उंगली उठाने वाले को पहले अपने ऊपर उंगली उठाकर देख लो कि एक उंगली उसकी ओर गई है, 3 उंगली तुम्हारी ओर जा रही है। उसमें अगर एक गलती होगी तो 3 गलतियां तुम में भरी होगी। उसमें एक अगर अवगुण होगा तो 3 अवगुण तुम्हारे भीतर भरा होगा। उसमें थोड़ी सी अगर गलती होगी तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी जिंदगी में तुमने भी करी होगी। इसलिए हम दूसरे में दोष देखें उससे पहले मनुष्य अपने में दोष देखे। हम दूसरे में अवगुण देखें उससे पहले मनुष्य अपने में अवगुण देखे। हम दूसरे पर कटाक्ष करें, हम दूसरे पर अपशब्द कहें, उससे पहले मनुष्य अपने भीतर झांक कर देखे, क्या मैंने जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं करा? क्या मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? क्या मैंने जिंदगी में कभी अपशब्द नहीं कहा? मैंने कभी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया? मैंने जिंदगी में किसी को ताना नहीं दिया? मैंने जिंदगी में किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा? ये हमारे भीतर के अवगुणों को हमें देखना। सास बहू को सुधारने में लगी है। बहू, बोलो बोलो बोलो, सास को सुधारने में लगी है। देखो हम तो बोले ही नहीं, तुम पहले बोल दी थी। हमारा नाम मत लगाना कि गुरुजी बोले हो। सास बहू को सुधारने में लगी है, बहू सास को सुधारने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सास सुधारते 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 सिधर जाती है और बहू नहीं सुधर पाती है। उसी तरह बहू सास को सुधारते 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 बेटमा से इंदौर जाके रहना चालू कर देती है, पर सास नहीं सुधर पाती है। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, सास बहू को सुधारना छोड़े, बहू सास को सुधारना छोड़े। अपने आप को जिस दिन हम स्वयं सुधारना प्रारंभ कर देंगे, अपने को ढालना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप को अंदर से शीतलता देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन पूरा घर अपने आप सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सास ने बहू से कह दिया, अपने पिताजी के घर से यही सीख के आई है। हो जाता है कभी कभी, सास की सत्ता रहती है कभी कभी, जिस घर में सासू की सत्ता रहती रहती है। एक नई नवेली बहू आई, सास ने उसको समझा दिया, बेटा देख मेरे अनुकूल चलना, मेरे अनुसार चलना, मैं जैसे क्यों वैसा करना, मेरे अनुसार चलना, मेरे से ज्यादा मुंह मिलाना मत और मेरे से आड़ा टेढ़ा जाना मत, तो समझ ले मेरे को। बहू ने कह दिया, जी मम्मी बिल्कुल आपके कहने पे चलूंगी। अब एक दिन सास कहीं गई हुई थी पड़ोस में मिलने के लिए। इतनी देर में कोई बाबा आ गया, भिक्षुक आ गया, कोई संत आ गया भिक्षा मांगने। माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। अंदर से बहू निकल कर आई और आकर बोली, देखो बाबा जी हमारे यहां भी कोई है नहीं, आप यहां से जाओ, हमारे यहां कोई है नहीं, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप यहां से चले जाओ। संत गया, साधु गया, वो पड़ोस में पहुंच गया। पड़ोस में जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। जैसे ही आवाज लगाई वैसे जो दरवाजे पर बैठी थी इसकी सास भी बैठी थी और पड़ोसन की सास भी बैठी थी। पड़ोस वाली सास ने सुना और सुनते से अपनी बहू को आवाज लगाया, बेटा अंदर रोटी रखी हो तो संत को दे दे। बहू ने आकर रोटी दी। इतने में सास ने बाबा से पूछा, बाबा ये बताओ पास वाले मकान में भी गए थे क्या? हाँ मां गया था। फिर वहां एक बहू मिली थी, उस बहू ने कह दिया हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारी सास नहीं है, घर में कोई है नहीं, तुम तो जाओ अभी यहां से। अच्छा ऐसा बोली, चल तो जरा बाबा चल। और बाबा का हाथ पकड़ के डोकरी बूढ़ी मां सास घर ले गई।
आवाज लगाया बाबा को खड़ा कर, बहू बहू। बहू दौड़ के आई, हाँ मां ये बाबा आया था, हाँ। इसने भिक्षा मांगी थी, हाँ। तूने क्या किया? अभी हमारे यहां कोई है नहीं, सास नहीं है, घर में कोई है नहीं, बाबा अभी तुम जाओ। तू कहने वाली कौन होती है? बाबा को ये बोलने वाली तू होती कौन है कि तुम दरवाजे से जाओ? घर की मालकिन कौन? सासू जी आप। घर की सेठानी कौन? सूजी आप। तो मना भी कौन करेगा? आप। गई सास धड़धड़ाती हुई बाहर, बाबा जा। बाबा को तो लगा था कि इतने प्रेम से पकड़ के लाई है तो आज भिक्षा ज्यादा मिलेगी, मालूम पड़े क्या कह रही है, जाओ। और बहू से आकर बोली, जब घर की मालकिन मैं हूं तो मना भी मैं ही करूंगी। बाबा भी बाल खुजाता वापस चले गया, कहां सासू बहू के चक्कर में पड़ा। इसलिए निवेदन है आपसे, बहू सास को बदलने का प्रयास करे, सास बहू को बदलने का प्रयास करे। शिव पुराण कहती है हमें किसी को नहीं बदलना, अपने आप को जिस दिन हम बदल लेंगे उस दिन पूरा राष्ट्र बदला हुआ नजर आएगा। हम अपने आप को बदलें। गायत्री परिवार के लोग हमेशा कहते आए हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, बोलो जम के, युग बदलेगा। पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप हमें देखकर हमारा परिवार बदलेगा, हमारा घर बदलेगा, पड़ोस बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा, कॉलोनी बदलेगी, और बदलते बदलते अपना बेटमा, अपना देपालपुर वापिस बदल जाएगा। हमें अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलने का प्रयास करें। महाराज पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, कंठ में जहर रख रखा है, गटकते क्यों नहीं हो, अंदर उतारते क्यों नहीं हो? कंठ पर जहर रख रखा है, उगलते क्यों नहीं हो, बाहर निकालते क्यों नहीं हो? शिव जी कहते हैं बाहर निकालूंगा तो भी मेरा ये संसार, मेरी ये पृथ्वी, मेरा ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और अंदर भी उतारता हूं तो अंदर भी ये संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए कंठ पर रख रखा है। मेरे शंकर की एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, कोई बात अपने जीवन की इस कंठ में भर कर रखना, ना उगलना ना निगलना। उगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए, और निगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए। इसलिए उसको कंठ पर रखिए, कंठ पर रखिए, धारण कर कर रखो उसको। और जब कंठ पर धारण कर कर रखोगे, जब कंठ पर धारण कर कर तुमने रख लिया, तो तुम भी शिव जैसा एक तत्व प्राप्त कर लो, शिव जैसा तत्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए, दिल से बोलिए, खाली ना, जरा आवाज यहां तक आना चाहिए, दम के बोलो, खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो, उठा लो। बाबा, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं कहीं उलझ रही हूं, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं भटक रही हूं, तो मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, आपको आकर थामना। भजन करने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता है,
कैसे ढूंढता है? अजामिल की कथा श्री भगवत कथा में आती है। भजन करने वाले को भगवान ढूंढता है। जिसने जिंदगी में एक लोटा जल भी अगर देवादिदेव महादेव को चढ़ाया है तो उसको ढूंढते ढूंढते मेरे महादेव उसके दरवाजे तक पहुंच ही जाते हैं। ये निश्चित है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है उन्होंने। पहले तो धन्यवाद, पान के पत्ते पर आपने पत्र को जोड़कर भेजा है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। मैं बेटमा की रहने वाली हूं, चीनू दुर्गेश कुमरावत हूं। गुरुजी 2007 में मुझे बेटा हुआ और डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड लगेगा, तो मैंने अपने परिचित से, मेरे परिवार वालों ने ब्लड डोनेट करवाया। वो ब्लड दूसरा था, मुझे चढ़ना दूसरा था। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, वो ब्लड मुझे चढ़ भी गया, मैं ठीक हो भी गई, मेरा बच्चा भी ठीक रहा, मैं आ भी गई। समय बीता, तब कुछ इन्फेक्शन हुआ और शरीर में एक सोराइसिस की बीमारी हो गई। सोराइसिस की बीमारी ऐसी होती है गुरुजी की पूरे शरीर में से खाल निकलती है, चमड़ी निकलती है। गुरुदेव इंदौर, रतलाम, आप लोग भी हमारे साथ में पत्र पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पत्र दिखाया जाता है, आप आराम से उस पत्र को पढ़ सकते हो। इंदौर, रतलाम, नीमच, बड़नागर, जाने कितने डॉक्टरों को मैंने दिखा लिया पर वो बीमारी ठीक नहीं हुई। 2007 से लगातार वो बीमारी बनी रही और शरीर से चमड़ी फुकली निकलती रही और वो चमड़ी खाल निकलती रही। सोराइसिस की बीमारी बढ़ती चली गई। लोग मुझसे नफरत करने लगे क्योंकि शरीर में से चमड़ी गिरती थी तो लोग अच्छा नहीं मानते थे। गुरुदेव सारे इलाज करवाते करवाते 2007 से इलाज करवाते करवाते 2019 आ गया, 20 आ गया, 21 आ गया और इलाज करवाते करवाते जब थक गए तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, सियोर वाला महाराज वाचता है, वो एक लोटे जल का कहता है, तू एक काम कर, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा। मैंने वो भी करना प्रारंभ करा तो भी बीमारी में आराम नहीं लगा। सोराइसिस की बीमारी जैसी की जैसी रही। कुछ समय के बाद हमारे पास में एक माता जी रहती, उन्होंने कहा सियोर वाले गुरुजी ने एक लाल चंदन का प्रयोग बताया जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाना है और अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर चंदन को पीले चंदन के साथ उपयोग करना है और पीले चंदन के साथ उपयोग करके एक लोटे जल में उस चंदन को डालकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना और उस पानी को लेकर आकर शरीर में लगाना और अच्छा पानी चढ़ाकर उस पानी को पीना। ये सियोर वाला महाराज ने बताया, तू उसको कर। मैंने केवल एक बार सोमवार की अष्टमी के दिन वो प्रयोग किया और गुरुदेव 2007 से जो बीमारी थी सोराइसिस की, 15 दिन के अंदर मेरी बीमारी 15 साल की समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर ये औघड़ी है। अब मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया है गुरुदेव, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। एक और बात कहने के लिए आई हूँ, मेरी भांजी को 9 साल से संतान नहीं थी, गर्भ नहीं ठहर रहा था 9 साल से। उन्होंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। तब मैंने अपनी भांजी को कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। शिव जी का व्रत उसने करना प्रारंभ करा और चौथे सोमवार को ही उसका गर्भ ठहर गया। मैं उसको भी लेकर आई हूँ यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आपका विश्वास जब जागृत हो जाए, मेरा माताओं से केवल इतना सा निवेदन है, मेरे पुरुष भाइयों से इतना सा निवेदन है, बच्चे बैठे हैं इस कथा में उनसे निवेदन है, युवान बहन भाई इस कथा में बैठे हैं उनसे निवेदन है, आप दिल लगाकर 7 दिन की कथा जो बेटमा में हो रही है इसको दिल लगाकर श्रवण कर लेना। अगर दिल लगाकर सुन लिया और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरे महादेव आपके सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। हृदय से सुनो, चित्त
चित्त लगाकर सुनो, अपना मन लगाकर सुनो। टीवी के सामने बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो पहले महादेव से ये विनती कर सुनो कि मैं बाबा बहुत उलझा हुआ हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, और तू साधेगा तो मैं सद जाऊंगा। भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाले देव होते हैं, भाग्य बनाने वाला भगवान होता है। किस्मत लिखने वाले देव होते हैं, किस्मत बनाने वाले भगवान होते हैं। पर भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अगर किसी में होती है तो वो देवाधिदेव महादेव में होती है। भाग्य बनाएंगे देवता, भाग्य बनाएंगे भगवान, पर भाग्य को बदलना, भाग्य को एकदम पलटने का अगर कोई बल रख सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव रख सकते हैं। तुरंत आप उसके चरणों में जाकर आंसू भड़काए, आप उसके चरणों में जाकर विनती करें, आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करें, आप उसके चरणों में जाकर नमन करें, आप उसके चरणों में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए। उसने संवार लिया। आया दुख, आएगा दुख, क्यों नहीं आएगा? आप उसके चरणों में पहुंचे, उसने संवार लिया। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। आप उसका भजन कर रहे हो, आप उसका स्मरण कर रहे हो, ढूंढेगा वो आपको। मछली को जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है, और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियां और मेरे ये भाई, मेरे जीजाओं, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सियोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहां से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा। एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण करें।
के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कह रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है, और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने लिए खुद ढूंढता है। एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। घूमते 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 शंकर भगवान, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राम नाम बोलो, बोलो जम के बोलो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। और अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बोलना चाहिए कभी कभी। कभी कभी जब तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम बहुत अकड़ में जिंदगी जी रहे हो, तो 5 मिनट कुर्सी पर बैठे बैठे बोल लिया करो, राम नाम सत्य है। समझ में आ जाएगा कि आखिरी में जाना पड़ेगा, इसलिए शांति रखो। अब राम नाम सत्य कहते 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 गांव के लोग किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महादेव के, मेरे शिव के कानों में शब्द चले गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश हो गए, पार्वती को छोड़ दिया। महादेव उस मुर्दे के पीछे पीछे जाने लगे। गांव के लोग बोल रहे राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश होकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जाते जाते गांव के लोग थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। महादेव इतनी धुनी में रम गए राम जी की कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे धुनी में रम गए और गांव के लोग आगे चलकर बोल दिए। थोड़ी देर बाद महादेव की धुनी समाप्त हुई, और महादेव की धुनी जैसे ही समाप्त हुई, महादेव को लगा गांव के लोग बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए, जरा जाकर देखो। महादेव तुरंत अंदर उस मसान में प्रवेश कर गए। उस मसान में, उस शमशान में प्रवेश कर गए। और प्रवेश कर कर मेरे महादेव ने देखा गांव के लोग चुप होकर चले गए। कोई व्यक्ति यहां जल रहा है चिता में। मुझे लगता है ये बड़ा पवित्र व्यक्ति था, इसी के चक्कर में लोग राम नाम ले रहे थे। महादेव इंतजार करे। जैसे ही राख तैयार हुई, महादेव ने सोचा ये व्यक्ति भले चले गया, परंतु इसकी भस्म, इसकी राख मेरे शरीर पर होना चाहिए। महाराज शिव जी ने उस मरे हुए जीव की राख को अपने शरीर पर धारण करा। कहां बैठकर धारण करा? मसान में बैठकर। राख का रा लिया और मसान का मा लिया, दोनों को मिला के क्या हो गया? जम के बोलो जरा, राम। राख का रा लिया और मसान का मा लिया। राख उठाकर मेरे महादेव ने अपने शरीर पर धारण करना प्रारंभ करा। पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रही, भोलेनाथ कहां गए? मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव कहां हैं? ढूंढते ढूंढते माता पार्वती शमशान में पहुंच गई। और शमशान में जाकर माता पार्वती जी ने जो देवादिदेव महादेव को देखा, आज तो मेरे बाबा राख लपेट कर बैठे हो। शंकर जी से पूछा, ये राख क्यों लपेटी? शंकर भगवान बोलते हैं, ये राख नहीं है, इसके पीछे चलने वालों ने राम राम कहा था, तो इसकी राख में भी राम समाया था। उस राम को मैंने तन पर लगाया था। ये राख नहीं, ये मेरा राम है, जिसको मैंने तन पर लपेट कर बैठा है, तन पर रमाया है। बखान क्या करूं मैं ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारदार तू। तुम्हारे शरीर पर शमशान की राख लग जाती है तो घर पर आकर नहाते हो, और मेरे भोलेनाथ पर शमशान की राख चढ़ जाती है तो पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। ये महादेव है। उसके शरीर से लगा, वो अमृत हो गया। शिवलिंग से राख लगी, वो भस्म बन गई।
शिव जी से राख लगी, वो कुबेर का खजाना बन गई। जब एक राख भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो करोड़ों की हो जाती है। और आप जब महादेव का स्पर्श करते हो तो संसार में आपकी भी कीमत बढ़ जाती है, आपकी भी कीमत। उस बहन ने इस पत्र में लिखा, उस बहन ने इस पत्र में लिखा कि लोग नफरत करने लगे, मुझसे दूर बैठने लगे, सोरासिस बीमारी हो गई, मेरी चमड़ी निकलने लगी तो लोग मुझसे नफरत करने लगे, दूर बैठने लगे, मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, मेरे हाथ का पानी नहीं पीते, मेरी बीमारी। अर्थात दुनिया के लोगों ने तुमको टूटे हुए कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, पर वही कांच का टुकड़ा जब महादेव के मंदिर में गया और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया तो वही कांच का टुकड़ा वापिस हीरा हो गया। ये शिव है। वो कांच का टुकड़ा दुनिया के लोगों ने उठाकर फेंक दिया, ये कांच का टुकड़ा है, इसको बीमारी हो गई, रोग हो गया, दूर हट गए, कांच का टुकड़ा समझने लगे, टूटा हुआ कांच का टुकड़ा। जो टूटा हुआ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं, वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाता है, जो दुनिया में ठोकर खाया, दुनिया में धुतकारा गया हो, दुनिया ने उसको लात मारकर भगा दिया हो, वो महादेव के चरणों में गया है। और गए नरसिंह मेहता, जिनकी भाभी ने गाली दी, जिनके भाई ने गाली दी, जिनकी भाभी ताने मारकर निकाल दी, वो नरसिंह मेहता रात को रोते रोते अपनी बेटी नानी बाई को लेकर अगर कहीं गए, अपनी धर्मपत्नी माड़ी गौरी को लेकर कहीं गए तो शंकर जी के मंदिर में गए। नरसिंह मेहता रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रात भर रोए। मेरा महादेव सुबेरे प्रसन्न हो गया, नरसिंह तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं मैं सांवरिया सेठ को मानता हूं पर तुम्हारे मंदिर में रोया हूं, कोई बात नहीं, तुझे चाहिए क्या? नरसिंह जी कहते हैं एक बार सांवरिया का दर्शन करा दो। भगवान शंकर नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गौलोक धाम ले गए, जहां दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ जाता है, भगवान उसको जीते जी ले गए और सांवरिया जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सांवरिया जी ने नरसिंह जी से पूछा, यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तू जीते जी आ गया? नरसिंह जी तुझे लेकर कौन आया? इतने में नरसिंह जी ने कहा मुझे भोलेनाथ लेकर आए हैं। सांवरिया जी ने कहा नरसिंह अगर वो लेकर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मांग तुझे क्या? नरसिंह जी कहते हैं बड़ा दुखी हूं, मेरे परिवार के लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया, गाली देकर निकाल दिया, मेरी भाभी ने मुझे पानी से कड़ली रोटी तक खिलाई है, गाली देकर धुतकार कर निकाल दिया, मेरी छोटी सी बेटी है उसको लेकर मैं बाहर निकल गया, कोई नहीं मेरा, कौन संभालेगा? सांवरिया जी कहते हैं जिस शंकर जी के मंदिर में तू जाकर रोया है वो महादेव हल्का नहीं है, उसने तुझे सांवरिया से मिला दिया। जा नरसिंह, दुनिया के लोग तुझे भले धुतकारे, शंकर ने गले लगाया इसलिए मैं तुझे गले लगाता हूं, मैं तुझे राग केदार दे देता हूं, जब जब गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और नरसिंह जी गाते थे, सांवरिया सेठ आता था। सांवरिया सेठ ने पूछा नरसिंह कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैं दौड़कर क्यों आता हूं? क्योंकि मैं दौड़कर तेरे लिए नहीं, महादेव के भक्त के लिए आता हूं। जब महादेव का भक्त मुझे बुलाता है मैं दौड़कर चले आता हूं। ये कोई साधारण है? साधारण? एक पत्र और देखिए, मेरा नाम नैना रूपेश प्रजापति है, मैं राऊ में रहती हूं, मेरा मायका बेटमा में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम नेमा रूपेश प्रजापति है, मैं राऊ में रहती हूं, मेरा मायका बेटमा में है। मेरे पिताजी का नाम महेश पटलावदिया है। मैं शिव की महिमा का बखान करना चाहती हूं गुरुदेव, मैं बेटमा की बेटी हूं। मेरे पेट में दर्द था, जांच कराने पर पता चला कि मेरे पेट में पथरी है और बच्चेदानी में गठान थी। बहुत इलाज करवाया पर ना पथरी समाप्त हुई ना बच्चेदानी की गठान समाप्त हुई। डॉक्टर ने कह दिया ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम डर गए। मेरे माता पिता ने आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, तभी आपको नहीं देखा था, केवल आस्था चैनल पर कथा सुनते थे और आप पर विश्वास करते थे। मेरे माता पिता ने एक लोटे जल का महत्व बताया और कहा बेटी एक लोटा जल बेलपत्र वाला उपाय तुझे बताते हैं और वो कर। तब हमने वो एक लोटे जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, पानी पीती, बेलपत्र चढ़ा हुआ लेकर आती, खाती। खाते खाते समय निकल गया और फिर हमने वापिस पिताजी के साथ में जाकर डॉक्टर को जांच कराई तो मेरे पेट की गठान भी गल चुकी थी और पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठ जाइए, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी उसकी भक्ति, उसका भजन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता आपको हार नहीं दे सकती। करो भजन उसका,
करो स्मरण उसका। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान अपने भक्त को ढूंढते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी कह रही है